वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे डील करती है, दैट इज द रो बाय कॉलम मेथड। आज हम बात करेंगे उन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स। हमें इस स्मॉल एक्स जो एक अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ टू स्टार्ट, पहले हम बात करेंगे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की। जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बट आपको मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन कि ऑर्डर, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल है, then we are able to produce matrix multiplication. Now see, अगर हम देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1:3, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:3 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:1. Now see, फर्स्ट के कॉलम 3, सेकंड की रोज 3. दिस मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इन दोनों की देखना, देन इसके कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के 3 और थर्ड की रोज वो भी 3 है। दैट मींस सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टू, हम पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको थर्ड से ऑपरेट करेंगे। नाउ बाय द प्रोसीजर रो बाय कॉलम मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं। 1 into 1, the result is 1 plus x into 2. This means this is 2x plus 1:15. The result is 15. First row with first column operated. अब प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करना है और थर्ड कॉलम से भी। Now make it with the second column. 1 into 3, 3 plus x into 5. So this is 5x plus 1 into 3. So this is again 3. Now first row again operated with the third column. The process 1 into 2 plus x into 1, which is x, plus 1 into 2. The result is 2. You can write just here 2. So that is operated. The reason is because फर्स्ट रो एक ही रो दी गई है, उसको हमने तीनों कॉलम से ऑपरेट कर दिया है। हमारे पास कोई सेकंड रो है नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं है। रिमेनिंग एज इट इज 1 2 x, टोटल इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नाउ मेक सिंप्लिफिकेशंस। दिस इज 2x plus 16, नेक्स्ट 5x plus 6, नेक्स्ट x plus 4, 1 2 x is equal to null matrix. अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल कर आया है दैट इज 1 क्रॉस 3 और सेकंड वन है 3 क्रॉस 1, मींस देयर इज अगेन द पॉसिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम प्रोसीजर वही लगाएंगे, रो बाय कॉलम मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ सी 2x plus 16 into 1 से ऑपरेट करेंगे, द रिजल्ट विल रिमेन एज इट इज, प्लस 5x plus 6 into 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों एलिमेंट को, 10x plus 12, देन दिस मल्टीप्लाई विद दिस प्लस, अब यहां देखिएगा यहाँ x है और यहाँ x plus 4 है, इस x ने इस x से भी मल्टीप्लाई होना है, 4 से भी होना है। when x operated with x, the result is x square plus 4x is equal to null matrix. So the result is 2x plus 16. We make it combined. हम इसे क्लब कर लेते हैं, रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज हाईएस्ट डिग्री x square plus x की टर्म्स 2x, 10x, 4x. So this means 2 plus 10, 12 plus 4, 16, 16x plus constant 16 and 12, 28 is equal to null matrix. Null matrix एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट 0 होता है, तो we can make it compare. So this will produce x square plus 16x plus 28 equal to 0.
ये आ गई है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉर्ट आउट की जाती है? फैक्टर बनाते हैं, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 28 आए और ऐड करने पर 16, दैट इज 14 and 2. So this is 14x plus 2x plus 28 is equal to 0. Make the factorization. X is outside. X plus 14 plus 2 common. X plus 14. So here with the 2 factor, x plus 14, x plus 2. This means x will take the two values. One is x is equal to minus 14, another one is x is equal to minus 2. So this is our final answer. कि हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें अननोन x की वैल्यू बतानी थी। हमने क्या किया? तीन मैट्रिक्स में से पहले दो को ऑपरेट किया, जो रिजल्ट आ गया उसको थर्ड से ऑपरेट किया, देन मेक सिंप्लीफिकेशंस। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने उसके फैक्टर बना लिए हैं, दो वैल्यूज x की हमारे पास प्रोड्यूस हो गई हैं, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये तो था एक प्रोसीजर अगर हमें अननोन की वैल्यू निकालनी हो। कम टू द नेक्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं। The question is that if the matrix A will take the value 0, 3, minus 7, 5. Let's see here. The matrix A will take the value 0, 3, minus 7, 5. Then find the value of unknown numbers k, where this is k a square is equal to 5a minus 21i. Now see here, अभी तक हमने जो प्रोडक्ट की है वो दो डिफरेंट मैट्रिक्स में की है। अभी उसने दो मैट्रिक्स नहीं दिए, हमें एक ही मैट्रिक्स दिया गया है, वो मैट्रिक्स ए है, और उसी की हेल्प से हमें इस अननोन नंबर के की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, ए की प्लेस पर तो ए की वैल्यू आ जाएगी। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ए है, मींस मैट्रिक्स आई क्या होगा? 1 0 0 1। नाउ द क्वेश्चन, ए के बारे में हमें मालूम है, आई के बारे में हमें मालूम है, तो ए स्क्वायर क्या है? नाउ हाउ टू अप्लाई दिस ए स्क्वायर? मींस ए डॉट ए। ऐसा लिख सकते हैं कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, मींस कि जो हमारी पहले मैट्रिक्स बी अलग होती थी, इस बार वही मैट्रिक्स ए है, तो आपने दोनों ही प्लेस पर ए को रख देना है। दिस मींस अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो वही है आपका रो बाय कॉलम मेथड। बस जस्ट चेंज, जब आपको पावर निकालनी है आपको बार बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार करना है वो पावर डिसाइड करेगी। Now make simplifications. 0 plus 3 into minus 7, 21. First element. Then come with the second column. 0 into 3, 0 plus 3 into 5, 15. पहली रो दोनों कॉलम से ऑपरेट हो गई है। Come to the next row. Minus 7 into 0, 0 plus 5 into minus 7, minus 35. Come with the second column. Minus 21 plus 25. Make it simplify. So this is minus 21, 15, minus 35 and 4. अब हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन, दिस इज k a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a minus 21i. नाउ सी, यहां की एज इट इज a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। minus 21, minus 35, 15,
एंड 4. राइट हैंड साइड 5, a की वैल्यू 0, 3, -7 एंड 5, -21 एंड i की वैल्यू 1, 0, 0, 1. देखिएगा क्या बन जाएगा हमारे पास, के को ऑपरेट करते हैं, -21 के, 15 के, -35 के, 4 के. This total is equal to, make simplify, 0, 15, -35, 25, -21, 0, 0, 21. राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए. 0 -21, -21, 15 -0, 15, -35 -0, -35, 25 -21, 4. हमारा पर्पस अननोन के की वैल्यू निकालना. तो रिजल्ट आ गया हमारे पास -21 के, 15 के, -35 के, 4 के इज इक्वल टू -21, 15, -35 और 4. अब देखिएगा आप दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है. किसी भी एक वैल्यू को इक्वल रख देते हैं. मान लीजिए हमने रखा 15 के, दिस इज इक्वल टू 15. This implies 15k is equal to 15. This means k is equal to 15 by 15, 1. किसी भी पार्ट से हमें वैल्यू निकालनी होती, k की वैल्यू हमारे पास 1 ही आती. चाहे हम फर्स्ट पार्ट से निकालेंगे तो -21 k is equal to -21. -21 से -21 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 1 प्रोड्यूस हो जाएगी. So that is the another example कि अननोन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है और एक ही मैट्रिक्स दिया है तो क्या प्रोसीजर होगा. सो कम टू द नेक्स्ट. Now we continue the topic on the matrix multiplication. See here another example. Now our question is, if the matrix A is 3, 1, -1, 2, find f of A if f of x is equal to x square -5x plus 7. क्वेश्चन है हमें f of a के बारे में बताना, जबकि हमें दिया गया है f of x. Now how to use? Replacing x by a. हम x को a से रिप्लेस कर देंगे, then it will become f of a is equal to a square -5a plus 7. बट आपको बताया था हम नंबर्स में डील करते हैं तो 1 का यूज करते हैं, जब हम मैट्रिसेस में डील करते हैं तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं. तो कोई भी नंबर अकेला नहीं रहेगा. अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है देन वी विल टेक आइडेंटिटी. तो नंबर आपने अकेला नहीं छोड़ना, और कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करना है. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे. जब ये आंसर आ जाएगा तो एफ ऑफ ए की वैल्यू गेटअप हो जाएगी. हाउ टू? ए स्क्वायर, जैसा आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, a is operated with e means matrix A की वैल्यू 3, 1, -1, 2. Again repeated 3, 1, -1, 2. Make it simplify. Row by column method. Procedure is same. 9, -1. Then come to the next. 3 plus 2. Come to the next row. -3, -2. Next, -1 into 1, -1 plus 2 into 2, 4. So that will produce 8, 5, -5 and 3. अब हमें a स्क्वायर के बारे में पता लग गया है. हमारा नेक्स्ट काम क्या है? a स्क्वायर -5a plus 7 है. तो we will take f of a is equal to a स्क्वायर -5a plus 7 है. जो हमें कैलकुलेट करना है
वैल्यू सपोर्ट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए 8, 5, -5, 3, -5, ए की वैल्यू डाल दीजिए। ए की वैल्यू है 3, 1, -1, 2, प्लस 7 आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। सिंप्लीफाई करते हैं 8, 5, -5, 3, -5 को ऑपरेट कीजिए स्केलर मल्टीपल 15, 5, -5, 10, 7 को ऑपरेट कीजिए इनसाइड 7, 0, 0, 7। अभी हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले दो मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। 8 -15 मीन्स -7, 5 -5 0, -5 then again minus plus, so -5 plus 5 0, 3 -10 -7। ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया फर्स्ट टू मैट्रिक्स को। अब इसे हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ सॉर्ट आउट करेंगे। देखिएगा -7 प्लस 7 क्या बन जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 0। This means this will convert it into a null matrix. So our answer is f of a की जो वैल्यू आई है वो एक नल मैट्रिक्स आई है। हमें यहाँ किसी भी टाइप की क्वेश्चन दे सकता है, मैट्रिक्स हमें किसी भी ऑर्डर का दे सकता है। हमने प्रोसीजर को यूज करना है और सिंप्लीफाई से करना है। जनरली आइडेंटिटी की हमें जरूरत पड़ेगी तो ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डील करेगा, बिकॉज आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट करती है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। Now see, if the matrix A is given to you 1, 2, 3, 3 minus 2, 1, 4, 2, 1. Your question is to verify A cube minus 23A minus 40I. This result will become a null matrix. Now हमने मैट्रिक्स लिया है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब ए क्यूब निकालना है तो उसके लिए पहले हमें ए स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू यूज, फर्स्ट वी टेक ए स्क्वायर मींस ए डॉट ए मींस 1, 2, 3, 3 minus 2 1, 4, 2, 1 into 1, 2, 3, 3 minus 2 1, 4, 2, 1। प्रोसीजर आपका वही देगा, रो बाय कॉलम मेथड। Simplify 1 into 1 1 plus 2 into 3 6 plus 3 into 4 12। पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास। Come to the next 1 into 2 2 plus 2 into minus 2 this is minus 4 plus 3 into 2 6। Come to the next 1 into 3 3 plus 2 into 1 2 plus 3 into 1 3। सेकेंड रो पे आ जाइए, प्रोसीजर वही लगाना है। 3 into 1 3 minus 2 into 3 6 plus 1 into 4 4 3 into 2 6 minus 2 into minus 2 so this is plus 4 1 into 2 so this is plus 2। next column 3 into 3 9 minus 2 into 1 minus 2 plus 1 into 1 1। अब लास्ट रो के साथ कीजिए 4 into 1 4 2 into 3 6 1 into 4 4 4 into 2 8 2 into minus 2 minus 4 1 into 2 2 4 into 3 12 2 into 1 2 1 into 1 1। अब सिंप्लीफाई कीजिए। 12 plus 6 18 plus 1 19 2 and 6 8 8 minus 4 so the result is 4 3 plus 2 plus 3 so the result is 8 3 plus 4 7 minus 6 1 6 4 10 plus 2 12 9 plus 1 10 minus 2 8 4 6 4
So that is 14, 8 plus 2, 10 minus 4, 6, 12 plus 2 plus 1, 15. तो ये हमने वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें तो ए क्यूब भी निकालना है, तो हाउ टू यूज, सो ए क्यूब इज ए स्क्वायर डॉट ए। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ए हमें क्वेश्चन में दिया है, हम दोनों को अप्लाई करते हैं। नाउ हाउ टू यूज, सी है आपने यहां ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ टू यूज, सी है ए क्यूब इज ए स्क्वायर डॉट ए, मीन्स आप ए स्क्वायर की वैल्यू लगाइए 19, 4, 8, 1, 12, 8, 14, 6, 15, मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कीजिए 1, 2, 3, 3 minus 2, 1, 4, 2, 1. Now apply the rule, same rule यूज करना है आपको। 19 into 1, 19, plus 4 into 3, 12, plus 8 into 4, 32. पहला एलिमेंट क्या, come to the next column, 19 into 2, 38, 4 into minus 2, so this is minus 8, plus 8 into 2, 16. Come to the next column, 19 into 3, 57, plus 4 into 1, 4, plus 8 into 1, 8. Now come to the next row, same pattern, 1 plus 36 plus 32. The next 2 minus 24 plus 16. Come to the third column. So this is 3 plus 12 plus 8. And come to the last row. 14 plus 18 plus 60. Now this operates with the second column. 28 minus 12 plus 30. And come to the last column. 42 plus 6 plus 15. Make it simplified. 19, 12, 31, 31 plus 32, 63. 38 minus 8, 30. 30 plus 16, 46. 57 plus 4, 61. 61 plus 8, 69. 1 plus 36, 37. 37 plus 32, 69. 2 plus 16, 18 minus 24, minus 6. 3 plus 12, 15 plus 8, 23. 14 plus 18, 32. 32 plus 60, 92. 28 plus 30, 58. 58 minus 12, 46. And 42 plus 6, 48 plus 15, 63. अब ये वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज ए क्यूब। हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन था ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, इसको कैलकुलेट करना है। ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, तो हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। ए क्यूब 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63 माइनस 23a, ए की वैल्यू लगा दीजिए 1, 2, 3, 3 minus 2, 1, 4, 2, 1, and the last minus 40i. Now identity of 3 cross 3 order, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So make it simplified here. Now see what it produces. This is 63, 46, 69, 69 minus 6, 23, 92, 46, 63 minus, make it simplified, 23, 46, 69, 69 minus 46, 23, 92, 46, 23 minus 40i, 40, 0, 0, 0, 40, 0,
0 0 40. So make the final answer. अभी आप देखिए क्या बनेगा हमारे पास 63 minus 23, that means 40 minus 40 0. The first element is 0. 46 minus 46 0, and here is also 0. So the result is again 0. 69 minus 69 0 minus 0. So again 0. 69 minus 69 0, again 0. Minus 6 minus minus plus 46. So this means minus 6 plus 46. Remaining is the plus 40. 40 minus 40 0. 23 minus 23 0. Last one is again 0. So 0. 92 minus 92 0. Here is again 0. 46 minus 46 0, again 0. And the last entry 63 minus 23. So this means only 40 remaining, and 40 minus 40 0. So our answer is again converted into a null matrix. So the procedure is you have to go according to the steps. आपको जो भी काम करना है वो स्टेप के स्टार्ट करना है. हमारा क्वेश्चन में है हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो प्रोसीजर ए डॉट ए पहले आप कैलकुलेट करके रख लीजिए, बिकॉज ए आपको दिया होगा. आइडेंटिटी आपको उसी ऑर्डर की रखनी है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा. अगर वो 2x2 का है तो 2x2 की, अगर वो 3x3 का है तो 3x3 की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे. सेकेंड वन, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो ए डॉट ए मेथड रो बाय कॉलम एज इट इज चलेगा. देन अगर क्वेश्चन में ए क्यूब दिया हुआ है, आपको ए क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे. ए स्क्वायर निकालने के बाद ए स्क्वायर डॉट ए, दिस विल ए क्यूब, ये आपको ए क्यूब की वैल्यू देगा. मेथड ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए, रो बाय कॉलम मेथड लगा दीजिए. जब आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप फाइनली जो भी आपको कैलकुलेट कर रहे हैं वहां उन वैल्यूज को यूज कीजिए. यूज करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करने के पास आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा. सो दिस इज द ऑल अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में किस किस तरह से डील करना है. सो थैंक यू सो मच.